कहानी की शुरुआत लिव और टिम से होती है, एक युवा जोड़ा जिनके रिश्ते में तनाव चल रहा है। एक दिन लिव का धैर्य जवाब दे जाता है और वह टिम से कहती है कि मैं फ्रांस जा रही हूं एक नई शुरुआत के लिए। अगर तुम नहीं आना चाहते तो मैं अकेली चली जाऊंगी। लिव दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने एक अजीब काली दीवार खड़ी है जो पूरे रास्ते को ब्लॉक कर रही है। यह दीवार बेहद मजबूत और रहस्यमय है। टिम डोरबेल वाला सीसीटीवी कैमरा चेक करता है। स्क्रीन पूरी तरह काली है। वे खिड़की पर दौड़ते हैं, वहां भी वही काली दीवार। लिव अपना फोन निकालती है, लेकिन एक भी सिग्नल नहीं है। वाईफाई भी काम नहीं कर रहा। टिम डेस्परेटली मदद के लिए चिल्लाता है और काली दीवार से टकराता है, लेकिन कुछ नहीं होता। दोनों सिग्नल ढूंढने की कोशिश करते हैं। टिम नोटिस करता है कि काली दीवार के पास फोन अजीब तरीके से काम कर रहा है। स्क्रीन में ग्लिच आने लगते हैं। वे ड्रिल मशीन से दीवार में छेद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काली दीवार पर ड्रिल का कोई असर नहीं होता। जब वे घर की नॉर्मल दीवार ड्रिल करते हैं तो पता चलता है कि वह भी काली दीवार से कवर है। तभी बगल के फ्लैट से आवाजें आती हैं। टिम और लिव ड्रिल से दीवार में छेद करके देखते हैं। वहां मार्वन और एना है, उनके पड़ोसी। वे भी इसी स्थिति में फंसे हैं। काली दीवारों ने उनके घर को भी घेर लिया है। एना रोते हुए कहती है कि हम सब मर जाएंगे। टिम किचन चेक करता है, पानी की सप्लाई भी बंद है। टिम लिव को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि यह वीडियो गेम की तरह है, कोई सॉल्यूशन होगा। लिव नाराज होकर कहती है कि यह कोई गेम नहीं है। मैं कल कह रही थी ना, चलते हैं यहाँ से। काश निकल गए होते। दरअसल कुछ समय पहले लिव का मिसकैरेज हुआ था, जिसने दोनों को तोड़कर रख दिया था। गुस्से में टिम अपना फोन काली दीवार पर फेंक देता है। वह नोटिस करता है कि फोन का टुकड़ा दीवार से चिपक गया है। लिव माफी मांगने आती है। वे दोनों लोहे की चीजें दीवार पर फेंकते हैं। पता चलता है कि दीवार मैग्नेटिक है। लिव बहुत सारी मेटल चीजें चारों तरफ रख देती है। अचानक दीवार हिलने लगती है और वे चीजें बुलेट की तरह उनकी तरफ उड़ने लगती हैं। लिव को बचाने के लिए टिम उसके सामने कूद जाता है और उसकी कमर में कई चीजें घुस जाती हैं। लिव बहुत सावधानी से उन चीजों को टिम की बॉडी से निकालती है। फिर वे बैठकर बातें करने लगते हैं कि यह सब क्या हो रहा है। अचानक बगल से एना के चीखने की आवाज आती है। दोनों झांक कर देखते हैं तो कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भयानक हाथापाई हुई हो। फिर सन्नाटा छा जाता है। चिंतित होकर वे दीवार में एक बड़ा छेद करते हैं और एना के फ्लैट में घुस जाते हैं। टिम बेसबॉल बैट लेकर उन्हें ढूंढने लगता है। कारपेट पर खून के निशान हैं। उन्हें एना बेहोश मिलती है। लिव एना को बेडरूम में ले जा रही होती है कि अचानक मार्वन टिम पर हमला कर देता है। मार्वन एक डंडे से टिम का गला घोंटने लगता है। तभी लिव पेपर स्प्रे से मार्वन की आंखों में छिड़काव करती है। टिम मार्वन को 2 घूंसे मारता है, लेकिन एना बीच में आकर अपने बॉयफ्रेंड को बचा लेती है। एना समझाती है कि मार्वन बस दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा था और गलती से मुझे मार दिया। लिव और टिम को शक होता है, इसलिए सुरक्षा के लिए वे मार्वन के हाथ बांध देते हैं। टिम एक दरवाजे के पास जाता है जिस पर नो एंट्री लिखा है। वह जोर लगाकर दरवाजा खोलता है। अंदर कलरफुल लाइट्स हैं। लिव को वहां कुछ कैमरे और एक कुल्हाड़ी मिलती है। टिम कुल्हाड़ी से काली दीवार तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से कोई फायदा नहीं होता। मार्वन को होश आ जाता है। उसे कुछ याद नहीं है। एना बताती है कि मार्वन ने घबराहट में अपनी दवाई ज्यादा खा ली थी, जिससे वह वायलेंट हो गया था। मार्वन सबसे माफी मांगता है। तभी लिव को एक आइडिया आता है। वो बिल्डिंग का स्केच बनाती है और कहती है कि यह बिल्डिंग बहुत पुरानी है। हो सकता है बेसमेंट में वॉर शेल्टर हो जो ट्रेन स्टेशन से कनेक्ट होता हो। अगर बाहर निकलना है तो सिर्फ यही रास्ता है। टिम फ्लोर को तोड़ना शुरू कर देता है। अच्छी बात यह है कि फ्लोर में कोई काली दीवार नहीं है। बहुत मेहनत के बाद वे फ्लोर में एक बड़ा गड्ढा बना देते हैं। टिम रस्सी की मदद से नीचे उतरता है। अचानक मिस्टर ओसवाल्ड उस पर बंदूक तान देते हैं। टिम समझाने की कोशिश करता है कि वह उन्हें लूटने नहीं आया। आखिरकार ओसवाल्ड की पोती लिया आती है और समझाती है कि हम कुछ दिनों में मर जाएंगे। जितना खाना और पानी है वह कब तक चलेगा। अगर हमने मिलकर काम नहीं किया तो यहां से बच नहीं पाएंगे। बाकी लोग भी नीचे उतर आते हैं। टिम मार्वन के हाथ से टेप हटा देता है और अब सब मिलकर बेसमेंट में जाने के लिए फ्लोर खोदने लगते हैं। लिया बताती है कि सुबह 4 बजे उसने काली दीवार देखी थी। टिम को स्मोक डिटेक्टर में कुछ अजीब लगता है। वह खोलकर देखता है तो अंदर एक छिपा हुआ कैमरा है। टिम ऑसवाल्ड से पूछता है कि यह कैमरा किसने लगाया। ऑसवाल्ड कहते हैं कि यह स्मोक डिटेक्टर फ्रेडमैन ने लगवाए थे। फ्रेडमैन उनकी बिल्डिंग का मालिक है। पिछले 2 हफ्ते से बिल्डिंग को काले कपड़े से ढका गया था, क्योंकि फ्रेडमैन मरम्मत का काम करवा रहा था। वे किचन का स्मोक डिटेक्टर चेक करते हैं। वहां भी कैमरा निकलता है। इसका मतलब फ्रेडमैन लंबे समय से उन पर नजर रख रहा था। लिया बताती है कि फ्रेडमैन का फ्लैट हमारे फ्लैट से लगता है। बेडरूम की दीवार सेम है। सब मिलकर उस दीवार में बड़ा छेद करते हैं और फ्रेडमैन के फ्लैट में घुस जाते हैं। फ्लैट में बहुत सी कीमती चीजें हैं, पेंटिंग्स, एंटीक फर्नीचर और महंगे गैजेट्स। थोड़ा और ढूंढने पर उन्हें फ्रेडमैन की लाश जमीन पर गिरी हुई मिलती है। सबसे डरावनी बात, उसके दोनों हाथ गायब हैं। यह देखकर लिव बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। टिम फ्रेडमैन का फोन चेक करता है। उसमें काली दीवार की कई फोटोज हैं। सभी अगले फ्लैट में जाने के लिए फिर से फ्लोर खोदना शुरू करते हैं। टिम मिस्टर ओसवाल्ड से पूछता है कि क्या आपने फ्रेडमैन के फ्लैट से कोई आवाज सुनी थी। ओसवाल्ड बहुत नर्वस दिखते हैं और कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं सुना। वे तुरंत कुछ दवाइयां लेने लगते हैं। लिव न्यूज़पेपर देखकर कहती है कि इसका हार्बर में लगी आग से कुछ लेना देना तो नहीं।
कल शाम हमने काले धुएं के बादल देखे थे। 2 हेलीकॉप्टर भी उधर जा रहे थे। टिम कहता है कि हार्बर तो यहाँ से बहुत दूर है। अचानक फ्लोर में छेद हो जाता है और टिम, मार्वन और एना नीचे वाले फ्लोर में गिर जाते हैं। लिव सीढ़ी लेकर नीचे आती है और जल्दी से टिम को देखती है। टिम को काफी चोटें आई हैं, लेकिन वह ठीक है। ऑसवाल्ड डर जाते हैं कि अगर वे नीचे गए तो उन्हें भी चोट लग सकती है, लेकिन लिया कहती है कि मैं आपके बिना नीचे नहीं जाऊंगी। सब ऑसवाल्ड और उनके ऑक्सीजन सिलेंडर को सावधानी से नीचे उतारने में मदद करते हैं। इस अपार्टमेंट में उन्हें यूरी नाम का एक आदमी मिलता है। वह बताता है कि वह एंटन का दोस्त है। एंटन को हार्ट अटैक आ गया और वह मर गया। लिया को एंटन के कमरे में कुछ अजीब पेपर्स दिखते हैं। यूरी कहता है कि हो सकता है बाहर कुछ खतरनाक हो और सरकार ने हमारी सुरक्षा के लिए ये काली दीवारें लगाई हैं। हमें अंदर ही रहना चाहिए, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सब फ्लोर खोदना शुरू कर देते हैं। लिया पेपर्स चेक करने लगती है। यूरी बताता है कि एंटन को इन पेपर्स की स्ट्रेस से हार्ट अटैक आया। लिया के जाते ही यूरी चुपचाप उन पेपर्स को अपने हाथों में क्रश कर देता है। कुछ देर बाद वे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। एक पुराने दरवाजे को खोलकर वे कॉरिडोर से गुजरते हैं और एक कमरे में पहुंचते हैं। वहां उन्हें बाहर निकलने का दरवाजा मिलता है जो पूरी तरह सील है। उन्हें लगता है कि यह शेल्टर तक जाता है। यूरी ऊपर से ही सब कुछ देख रहा है। लिव सील तोड़कर दरवाजा खोल देती है, लेकिन यहां भी वही काली दीवार है। ये देखते ही मार्वन अपना आपा खो देता है और पागलों की तरह दीवार को मारने लगता है। मिस्टर ऑसवाल्ड अपनी बंदूक निकालकर उस पर तान देते हैं और शांत रहने को कहते हैं, लेकिन मार्वन गुस्से में गन छीन लेता है और दीवार पर एक के बाद एक गोलियां चलाने लगता है। सब हैरान रह जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से गोलियां हवा में ही रुक जाती हैं। टिम चिल्लाता है, सब झुक जाओ, गोलियां वापस आएंगी। लेकिन मिस्टर ऑसवाल्ड बूढ़े होने की वजह से समय पर झुक नहीं पाते। गोलियां वापस आती हैं और ऑसवाल्ड की जान ले लेती हैं। लिया अपने दादा की बॉडी के पास फूट फूट कर रोने लगती है। सब निराश होकर वापस फ्लैट में आ जाते हैं। एना कहती है कि हम सबको किसी वजह से यहाँ फंसाया गया है। जब मैं 15 साल की थी तो मेरा साइकिल से एक्सीडेंट हुआ था। मैं 2 मिनट के लिए मर गई थी। क्या आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है? लिया बताती है कि उसकी माँ कैंसर से मर गई थी। यूरी बताता है कि जब वह पुलिस था तो गलती से उससे किसी पर गोली चल गई थी। मार्वन को बुरा लग रहा है क्योंकि उसकी वजह से ऑसवाल्ड मारा गया। वो बार बार माफी मांग रहा है। टिम अपने बच्चे का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन लिव सबको उनके मिसकैरेज के बारे में बता देती है। टिम गुस्से से दूसरे कमरे में चला जाता है। लिव उसके पीछे जाती है और उनमें बहस होने लगती है। लिव कहती है, जल्द ही हम सब मरने वाले हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? टिम चिल्लाता है, तुम चाहती हो मैं रातों रात अपनी नौकरी छोड़ दूं? लिव, जब से मिसकैरेज हुआ है तुम मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते। मेरी गलती है क्या? जब भी मैं बात करने की कोशिश करती हूँ तुम कंप्यूटर में बिजी रहते हो। मुझे इस दुख को अकेले झेलना पड़ रहा है। तुम नहीं जानते मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। ये कहकर वह रूम से चली जाती है। थोड़ी देर बाद टिम सबको लेकर फ्रेडमैन के रूम में जाता है। वे सुराग ढूंढने लगते हैं। लिया को लगता है कि उसे एंटन के नोट्स देखने चाहिए। यूरी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिया उसकी बात इग्नोर करती है। पेपर में उसे 4 स्पॉट्स दिखते हैं। एंटन का बिजनेस कार्ड देखकर पता चलता है कि वह नैनो डिफेंस के लिए काम करता था। लिव कहती है कि यह दीवार नैनोबॉट्स से बनी लगती है। ड्रॉर में उन्हें टूटा हुआ फोन और लैपटॉप मिलता है। यूरी कहता है कि एंटन ने फ्रस्ट्रेट होकर इन्हें तोड़ दिया था। फ्रेडमैन के फ्लैट में टिम नोटिस करता है कि यह कमरा बाकी कमरों से छोटा है। दीवार पर नॉक करने पर पता चलता है कि यह खोखली है। मार्वन को एक रिमोट कंट्रोल मिलता है जो उस दीवार में लगे सेंसर को कंट्रोल करता है। उन्हें बस पासवर्ड चाहिए। टिम अपना दिमाग लगाता है और रिमोट पर धूल फेंकता है। दबाए गए बटन दिखने लगते हैं। इससे पासवर्ड ढूंढना आसान हो जाता है। दूसरी तरफ लिया और लिव एंटन के जले पेपर्स को जोड़ने की कोशिश करती हैं। उन्हें एक पेपर में वर्ड कोड मिलता है। यूरी अचानक जोर जोर से हंसने लगता है। यह दीवार खुलते ही जानलेवा रेडिएशन अंदर आ सकती है। एना आकर कहती है कि हमें कुछ मिला है, जल्दी चलो। कुछ कोशिशों के बाद टिम पासवर्ड डिकोड कर लेता है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर कंप्यूटर्स हैं जिनमें सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज है। टिम फुटेज में देखता है कि कैसे काले बादलों ने अचानक से दीवार बना दी। फिर उन्हें एंटन की बॉडी दिखती है, लेकिन यह वह जगह नहीं है जो यूरी ने बताई थी। जब तक लिव कुछ पूछती यूरी वहां से जा चुका होता है। मार्वन उसके पीछे चला जाता है। लिया एंटन की बॉडी को ध्यान से देखती है। गले में नीले रंग के गहरे निशान हैं। तभी यूरी अचानक वहां पहुंच जाता है। कंप्यूटर रूम में टिम को एंटन के मरने से पहले का वीडियो मिलता है। फ्रेम खाली है, लेकिन पीछे की लाइट बार बार जल बुझ रही है। इसका मतलब एंटन उस वक्त ब्लैक वॉल खोल रहा था। तभी वीडियो में सच्चाई सामने आती है। यूरी एंटन का गला घोंटकर उसे मार देता है। जब मार्वन एंटन के कमरे में पहुंचता है, वह देखता है कि यूरी पेपर्स जला रहा है और लिया की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी है। यूरी आग लगे पेपर्स हाथ में लेकर मार्वन के पास आता है और कहता है, ये दीवार हमारी सुरक्षा के लिए है। टिम बंदूक लेकर वहां पहुंचता है और यूरी को मार्वन का गला दबाते देखता है। यूरी टिम से बंदूक छीनने की कोशिश करता है। मार्वन के सर पर चोट लग जाती है। यूरी टिम को भी गिरा देता है, लेकिन मार्वन यूरी पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और बंदूक अपने हाथ में ले लेता है। मार्वन गोली चलाने वाला होता है, लेकिन लिव रोकती है। सिर्फ यूरी ही इस दीवार को खोलने का रास्ता जानता है। यूरी फिर हमला करने की कोशिश करता है।
इस बार टिम उसे मारकर बेहोश कर देता है। टिम यूरी का बैग चेक करता है। अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थियरी की किताबें हैं। लिव कहती है कि हो सकता है यूरी ने लिया को इसलिए मारा क्योंकि वह जान गई थी यहां से कैसे निकलना है। एना कैमरे चेक करने लगती है। टिम और लिव जले पेपर्स से सुराग ढूंढते हैं। दीवार में लगी सभी ईंटें अलग अलग शेप की हैं। उन्हें एक पेपर में पैटर्न मिलता है। टिम को एहसास होता है कि एंटन ने इसे डिकोड कर लिया होगा। लिव उसे एक कार्ड दिखाती है जिसका एड्रेस हार्बर का है। तो दोस्तों, क्या वे यूरी से सच उगलवा पाएंगे? अगले पार्ट में देखें। लाइक शेयर करें और फिल्मी एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब करें।